यस यस, व्हाई नॉट, इफ यू डोंट वांट अनदर स्टेंट स्टेंट, है ना, दूसरा चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कुंभक करना पड़ेगा। एक के बाद दूसरा स्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? दूसरे के बाद तीसरा आएगा, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। स्टेंट इज नॉट अ क्योर फॉर द वीकनेस ऑफ हार्ट। या ब्लॉकेजेस के लिए स्टेंट कोई क्योर नहीं है, वो दोबारा ब्लॉकेजेस आएंगे। मगर आप याद करो ना, आपकी दादी नानी को तो ब्लॉक नहीं होता था, आपको ही क्यों हो रहा है? आपको ही क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव लॉस्ट द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉडी। है ना, उनका जोर लगाने की शक्ति ज्यादा थी, आपकी कम। वो ज्यादा वेट उठा सकते थे, ज्यादा काम कर सकते थे, आप नहीं कर सकते, यानी उनकी सांस रोकने की कैपेसिटी ज्यादा थी, आपकी कम है। अगर ये बढ़ा देंगे तो ये दोबारा से स्टेंट लगने की जरूरत ही नहीं होगी। एनीवे, स्टेंट जो है वो साइंटिफिक होता नहीं है ना। देर इज नो हार्ट अटैक विच हैपन्स बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस, इट ऑलवेज हैपन्स बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट। तो बड़ी नई सारी स्टडीज जितनी आ रही हैं वो कह रही हैं कि ब्लॉकेजेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप स्टेंट लगाते तो हार्ट को कम से कम 5 साल की एज उसकी कम करता है। तो चलिए, वो तो खैर वो दूसरा ही इंटरप्रिटेशन है, नैरेटिव है। बट हमारे हिसाब से इफ यू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, देन यू विल नॉट नीड एनी फर्दर स्ट्रेंथ। और कुंभक से ही आप हार्ट की स्ट्रेंथ मजबूत कर सकता है। वी रन अ हार्ट केयर प्रोग्राम वेयर मेनी पीपल हैव ensured हेल्थ, हार्ट हेल्थ थ्रू कुंभक। वो दवाइयां छोड़ दी उन्होंने सब, और कुंभक के बदौलत उनका हार्ट भी मजबूत हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो गया, अगला स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। हार्ट अटैक से बचना है तो कुंभक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको साफ कह रहा हूं, मैं आपको एरोगेंट होके कह रहा हूं, एरोगेंट होके कह रहा हूं कि बिना कुंभक किए कोई हार्ट अटैक से नहीं बच सकता। नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इट हैज बिकम।